तो मेरा आज का वीडियो सिर्फ एक अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को कि कुरियर वगैरह लोगों को भेज रहा हूँ मैं अभी बुक का, जो अपनी न्यूमिस्मेटिक पे मैंने बुक बनाई है। और जो इसमें कैटलॉग होते हैं, 4 कैटलॉग आप लोगों को मिलते हैं। बार बार मैं रिपीट करता हूँ ये बात ताकि लोगों को याद रहे कि सिर्फ बुक नहीं मिलती, आपको 4 कैटलॉग भी मिलते हैं। ये कैटलॉग है पॉकेट कैटलॉग, इसके 4 कॉपी मिलती है आपको। मेंबरशिप जो लोग लेते हैं उनकी उनकी बात कर रहा हूँ। 1200 रुपये की जो मेंबरशिप है ऑर्बिट ग्रुप की। और फिर ये बुक मैं आपको देता हूँ जिसमें रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुग़ल सल्तनत, सिल्वर गोल्ड कॉइन्स और रेयर जो अलग अलग आते हैं, म्यूल वैरायटी, ओएमएस एरर, डाई वैरायटी या स्मारक सिक्के जिसको कॉमेमोरेटिव बोला जाता है, या स्टार नोट्स, फैंसी नंबर नोट्स, इस टाइप की जो डिटेलिंग्स है ये मैंने ज़्यादातर इसमें कवर कर ली है। और आपको अलग अलग बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपका सल्यूशन मैंने एक ही बुक में दिया है। लगभग ये समझ लीजिए रिपब्लिक इंडिया के जो रेयर कॉइन है, रेयर टू रेयरेस्ट कॉइन, 80% कॉइन्स इसमें कवर हो चुके हैं। ब्रिटिश इंडिया के भी अच्छे खासे कॉइन, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी अच्छे खासे रेयर टू रेयरेस्ट कॉइन इसमें कंप्लीट मैंने दे दिया है। मुग़ल सल्तनत के, मुग़ल्स के और दिल्ली सल्तनत वगैरह के और भी राजा लोगों के जो कॉइन्स हैं उनके बारे में भी डिटेलिंग मैंने दी है। सिल्वर के या गोल्ड के जो भी कॉइन्स आते हैं, और जैसे बताया मैंने ओएमएस एरर, डाई वैरायटी, कॉमेमोरेटिव, ये सब कॉइन्स की डिटेलिंग, नोट्स की काफ़ी सारी डिटेलिंग इसमें मैंने दी है। अब आपको पता है मार्केट में जो बुक्स वगैरह मिलती है वो एक एक सब्जेक्ट पे होती है। जैसे रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की सब्जेक्ट पे कोई बुक मिलेगी आपको, मुगल्स के सब्जेक्ट पे मिलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के या नोट्स के ऊपर अलग मिलेगी। कॉइन्स में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे फिर बुक्स मिलती है, लेकिन वो डिटेलिंग पूरी की पूरी सबके काम की नहीं होती है। बहुत अच्छी उसमें इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन आम आदमी के काम में वो चीज़ कम आती है। तो मेरी कोशिश ये थी कि एक ही बुक में मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूं जो बिकने वाली है, यानी ऐसे सिक्के और ऐसे नोट्स जो आसानी से बिक जाते हैं, जो रेयर कैटेगरी के या रेयरेस्ट कैटेगरी के होते हैं। और साथ साथ मैंने हिंदी में, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस बिज़नेस के बारे में बेसिक डिटेलिंग दे दी है ताकि एक नया बंदा या कोई लेडीज़ या कोई रिटायर्ड पर्सन इस बिज़नेस को करना चाहता है, समझना चाहता है, तो इस जो हिंदी भाषा में जो मैंने यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन, इसको पढ़ के वो आसानी से समझ जाएगा। और डिटेलिंग में कहूँ तो मैं मिंट मार्क वगैरह की इन्फॉर्मेशन से, कॉइन्स की या ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स की बात हो, मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है ताकि आप लोगों को हिंदी में आसानी से समझ में आए कि मिंट मार्क वगैरह की क्या भूमिका होती है और किस तरीके से इसको देखा जाता है, पहचाना जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मतलब मैं ये बुक में दिया हूँ। वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की है, और वो सिक्के हैं जो सेलेबल सिक्के हैं, जो इजीली आपके बिक सकते हैं। चाहे वो रिपब्लिक इंडिया के डेफिनेटिव सीरीज़ के कॉइन्स हो, चाहे वो म्यूल वैरायटी हो, ओएमएस वैरायटी हो, इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की है, या स्मारक सिक्के हों। ठीक है, तो प्राइजिंग के साथ स्केयर कैटेगरी के भी हैं, रेयर कैटेगरी के भी हैं। ठीक है, बहुत सारे सिक्कों की डिटेलिंग आपको इसमें मिलने वाली है। ऐसे भी सिक्के हैं जो पुराने से पुराने सिक्के जिसकी कीमत करोड़ों में भी जाती है, और ऐसे भी सिक्के हैं पुराने जिनकी कीमत 100-200 रुपये से भी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी डिटेलिंग, सिल्वर कॉइन्स हो गए या कॉपर के कॉइन्स हो गए, इनकी भी डिटेलिंग है। तो ये बुक के बारे में मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो मेंबर बनते हैं उनको तो बुक मिल ही जाती है फ्री में, और कैटलॉग भी मिल जाता है। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनके सिक्के जो लोग बेचना चाहते हैं, ख़ास तौर पे मैंने बुक उनके लिए बनाया है, बिकॉज़ उनको रेयर कॉइन्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस रेयर कॉइन्स भी है और रेयर नोट्स की भी इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने बताया, गवर्नर जितने हमारे रहे हैं आरबीआई के 1935 से अभी तक, उनकी पूरी डिटेलिंग है। क्योंकि एक नोट जो बिकती है उसमें जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें देखनी होती है, उसमें से एक ये भी होती है कि कौन से गवर्नर की साइन की हुई ये नोट है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको मैंने दे दी है आसानी से आपको समझने के लिए। इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, बस आज जस्ट एक अपडेट फिर से डाल रहा हूँ क्योंकि बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है।
और मेरा काम है कि मैं लोगों को सिखाऊं। पहला काम मेरा यही है, मैं अभी लोगों को सिर्फ ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन सिखाने पे फोकस है मेरा। नोट्स में और कॉइन्स में एरर कॉइन्स हो गए, एरर नोट्स हो गई, इसकी भी इंफॉर्मेशन है। ऐसी रेयर वैरायटी की नोट्स जिनकी कीमत लाखों में जाती है वो भी है, 100, 200, 500, हज़ारों में जाती है, वो कैटेगरी की भी नोट्स यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। स्टार नोट्स भी देखने मिलेगी, डेफिनेट जो जनरल नोट्स है वो भी देखने मिलेगी, पुरानी वाली, चाहे 100 रुपये की हो, चाहे 1 रुपये की हो, चाहे 5 रुपये की नोट हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने मिलेगी, चाहे 10 रुपये की नोट हो। तो वही इन्फॉर्मेशन है जो आम लोगों के पास जो चीज़ें अवेलेबल होती है, जिसकी डिटेलिंग उन लोगों को चाहिए होती है, लेकिन एक बुक में उनको नहीं मिल पाती है। तो मैंने कोशिश की है एक ही बुक में आपको, और ये पुराने जो अलग अलग हिस्ट्री रही है हमारी, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा, पुराने सिक्कों में मुग़ल के भी ऐसे सिक्के आते हैं जिनकी कीमत 250-500 के बीच में भी होती है, इवन 100 रुपये के भी सिक्के होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है पुराना सिक्का हो तो महंगा हो, रेयर सिक्के ही बिकते हैं, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। कुछ गोल्ड के सिक्के हैं इसमें 45 से 65 हज़ार, 1,20,000 से 1.5 लाख, ऐसी 30,000 से 45,000 वाले सिक्के। फिर सिल्वर के सिक्के हैं, अलग अलग राजा जो दिल्ली सल्तनत के थे उनकी कुछ यहाँ पे मैंने फ़ोटो बहुत सारी है, कुछ की प्राइसिंग दी है यहाँ पे मैंने। तो ये जितने भी कॉइन्स है ये 1500 से 6000 की रेंज वाले ही कॉइन है। तो सिल्वर के बहुत सारे कॉइन इस तरीके के लोगों को मिलते हैं, तो उनको लगता है शायद ये लाखों में बिकेंगे, तो ऐसा नहीं है। हर सिक्का महंगा नहीं होता है, चाहे पुराना हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे गोल्ड का हो, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है आपको। लेकिन कुछ ऐसे भी सिक्के हैं जो कॉपर के होंगे लेकिन वो लाखों में बिकेंगे। कुछ ऐसे, अभी जैसे कॉपर की बात निकली तो ये कॉपर का एक सिक्का है, लेकिन इसकी कीमत अगर देखोगे तो 1 से 2 लाख रुपया है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिक्के हैं जो महंगे से महंगे बिकते हैं। तो ये सारी डिटेल, करोड़ों में बिकने वाले सिक्कों की भी डिटेल है इसमें, सिल्वर में भी लाखों में बिकने वाले सिक्कों की भी डिटेल्स है। ऐसा नहीं है कि न्यूमिस्मेटिक फील्ड में महंगे सिक्के नहीं हैं, महंगे भी सिक्के हैं, लेकिन बहुत कम है और आसानी से नहीं मिलेंगे। हिस्ट्री के बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर के ज़रिए यहाँ पे आप लोगों को समझाया है कि कौन से सिक्कों को क्या बोला जाता है, कौन से राजा के टाइम पे कौन से सिक्के आए थे, ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के साथ, फिर फ़ोटो के साथ उन सिक्कों को क्या बोला जाता था, इस टाइप की डिटेलिंग भी आप लोगों को यहाँ पे दी है। तो ये वीडियो बना इसलिए रहा हूँ फिर से मैं, और कुछ टिप्स वगैरह भी दी है कि इस बिज़नेस में किस तरीके से काम किया जाता है, यानी सिक्कों को ख़रीद बेचने में क्या चीज़ों की इंफॉर्मेशन बेसिक होनी चाहिए। एज अ इन्वेस्टमेंट अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो क्या, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए आपको, है ना। तो ये सारी डिटेलिंग्स इस बुक में पूरी मैंने दे दी है। और इस टाइप से लोग जो मेंबर बनते हैं उनको मैं कुरियर कर देता हूँ, 3 से 4 दिन में उनको कुरियर पहुँच जाता है। अभी ये उड़ीसा के 2 कुरियर है, 3 कुरियर का मैंने यहाँ पे अभी बना दिया, एक बेंगलुरु का भी कुरियर है और 2 कुरियर, एक उड़ीसा का और है, मतलब टोटल 3 है उड़ीसा के, और एक बेंगलुरु का है और एक राजस्थान का है, और 2-3 है जिनका भी पेमेंट आने वाला है। तो ऐसे हर 2-4 दिन में कुछ जो नए मेंबर बन रहे हैं उनको मैं कुरियर कर रहा हूँ। और ये बुक वगैरह जाएगी जब उनको कैटलॉग जाएगा, ये जो कैटलॉग है हमारा पॉकेट कैटलॉग, इसमें भी बहुत सारे सिक्कों की डिटेलिंग दी हुई है, नोट्स की भी कुछ है, सिक्कों की भी है। ये उन लोगों के लिए होगी जैसे आपके पहचान में जो लोग होंगे, जैसे जो आपको कलेक्शन दे सकते हैं करके, तो उनको आप ये कैटलॉग दे सकते हो। कैटलॉग की मैंने प्राइसिंग रखा है 250 रुपया, लेकिन ये कैटलॉग आपको फ्री में मिलता है। जो मेंबर बनते हैं उनको 4 कैटलॉग फ्री में देता हूँ मैं ये, ठीक है। तो इसको आप चाहे फ्री में किसी को दे दो या आप 100-200 में भी दोगे तो आपका जो मेंबरशिप का पैसा है लगभग आधा वैसे ही खाली हो जाएगा। तो मेरा मेन मकसद ये है, मेंबर बनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन सही पहुँचे, ताकि लोग सही सिक्कों का कलेक्शन करें और सही सिक्के हम तक आए और हम उसको ख़रीद के आपको पैसा दे पाएँ, ठीक है, या हम उसको बिचवा के आपको पैसा दे पाएँ।
लेकिन सिक्के वही बिकेंगे जो रेयर कैटेगरी के होंगे, नोट भी वही बिकेगी जो रेयर कैटेगरी की होगी। तो अब इसको समझने के लिए ये बुक बनाई गई है। वीडियोस तो मेरे चैनल पे आते रहते हैं, आपको पता ही है। मैं कोशिश करता हूँ उस टाइप की इन्फॉर्मेशन दूँ आपको मेरे वीडियो से, जो प्रैक्टिकल हो। जैसे मैंने अभी सीरीज़ चलाई हुई है 8, उसकी पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, जो कलेक्टेबल कॉइन है उसके ऊपर, यानी ऐसे कॉइन जिसकी कीमत आगे चल के काफ़ी बढ़ने वाली है, स्केयर कैटेगरी के। तो इन कॉइन्स को अगर आप बाय करके रखते हो, आने वाले टाइम में काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है, या कलेक्ट करके रखते हो तो भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो मेरी कोशिश यही है कि आम लोगों को भी फ़ायदा हो, सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। हमारे ग्रुप में जो लोग जुड़े उनका फ़ायदा तो होना ही चाहिए, बिकॉज़ वो लोग हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 1200 रुपये दे रहे हैं, तो बुक तो दे के उनका पैसा तो वैसे कवर हो जाता है, लेकिन साथ में वीडियो भी मैं देने की कोशिश करता हूँ, ताकि जहाँ से भी लोग जुड़े हुए हैं एटलीस्ट वीडियो में देख के और भी अपडेट्स उनको पता चले कि इस फील्ड में और क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिस पे काम किया जा सकता है। तो मैं अलग अलग थीम पे भी वीडियो आगे डालने वाला हूँ कि काम करने की थीम क्या क्या है, यानी कि जो लोग कलेक्शन करते हैं उनके लिए अलग अलग थीम क्या है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से इसमें क्या क्या थीम पे काम किया जा सकता है। नोट्स की अलग थीम है, कॉइन्स की अलग थीम है, फिर उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन डिटेलिंग मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा। तो जिसकी जो इंटरेस्ट होगी, वो इंटरेस्ट पे वो अपने सब्जेक्ट को आगे लेके कलेक्शन भी कर सकता है और बिजनेस भी कर सकता है। तो रिटायर पर्सन हो या एक स्टूडेंट हो, इस फील्ड में आके चाहे बिजनेस करो या कलेक्शन करो, इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ तरीके आने चाहिए, वो तरीके हम मेंबर्स को बताते हैं, आने वाले टाइम में बताएंगे। बाकायदा मेरे मेंबर्स के साथ मैं लाइव सेशंस लूँगा, यानी कि ऑनलाइन में। वैसे फ़ोन पे तो सबसे मेरी बात होते रहती है, जो भी कॉल करता है उनको मेरा पर्सनल नंबर मैं देता हूँ, उस पर मैं बात करता हूँ, डिटेलिंग बताते रहता हूँ। तो जितना मेरे से हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को सिर्फ ये कहूँगा कि इस बुक को ख़रीदो आप लोग, और इसमें कैटलॉग भी मिलेगा। मेंबरशिप चाहे तो मेंबरशिप लो। मेंबरशिप इसके लिए है कि आप हमारे साथ वर्क करें, ठीक है, वर्किंग मेंबर बनते हो। सिक्के जिसको बेचने हैं उसको मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर हमें हमारा सिक्का बेचना है तो क्या हमें पैसा देना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्का बेचने के लिए 1 रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है आपको, हमारे को भी नहीं देना है, ना किसी और को देना है। सिक्का बेचने के लिए नहीं, मेंबर बनने के लिए, हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए पैसा दे के आप जुड़ते हो, जिसके बदले में आपको बुक और कैटलॉग मिलती है। और मैंने जैसे बताया, ट्रेनिंग के कुछ पर्सनल सेशंस भी आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो 1200 में एक बिज़नेस में आप जुड़ जाते हो, जिसका आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि इसमें आप कितना पैसा बना सकते हो, क्योंकि इसमें स्काई इज़ लिमिट बोल सकते हो। यहाँ पे कोई जॉब नहीं है। हो सकता है आपके पहचान में किसी के पास ऐसे सिक्के रखे हो जिसकी लाखों में या हो सकता है करोड़ों में कीमत हो, और हमारे ज़रिए से आप जुड़ने के बाद वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, और आप कहीं ना कहीं अगर वो अपॉर्चुनिटी आपके साथ हो जाती है, तो 1200 में आप समझ लीजिए कि कितना कमा सकते हो। तो बहुत कम प्राइस है। ऐसा आप लोगों को शायद लगता होगा यार 1200 रुपये क्यों दूँ मैं, लेकिन एक बुक आपको मिलती है, कैटलॉग मिलता है, साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन समझने का मौका मिलता है। इसका 1200 आप दे रहे हो। अगर आप अपने ऊपर एज अ इन्वेस्टमेंट 1200 रुपये नहीं दे सकते हो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। बहरहाल जिनको फ्री में करना है वो हमारे साथ तो वैसे भी कर सकते हैं, जिनके पास सिक्के नोट्स है, फ़ोटो भेज के हमसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि उनके सिक्के बिकने लायक है या नहीं। रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि फ़ोटो क्लियर भेजा करो, यानी कि आप बहुत सारे सिक्के रख के एक साथ फ़ोटो भेज देते हो तो उसमें कुछ नहीं नज़र आता है। हर सिक्के का प्राइस डिसाइड होता है उसका ईयर देख के और उसका मिंट मार्क देख के, ठीक है। वैसे ही नोट्स में सिग्नेचर देखा जाता है, प्रीफिक्स नंबर देखा जाता है, और इंसेट देखा जाता है। फिर कोई एरर है तो वो एरर को सही से देखा जाता है। कुछ उसमें चीज़ें बारीकी होती है, तो वो फ़ोटो क्लियर आएगी तभी हम उसका बता पाएंगे, ठीक है। तो ये आज के वीडियो बस इस पे मुझे अपडेट करनी थी कि कुछ लोगों का मैं कुरियर अभी कर रहा हूँ। आज का दिन बिज़ी रहेगा, कल मैं कुछ अपडेट करूँगा, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा। शायद प्राइसिंग से रिलेटेड आपको और वीडियो मिलेगी
जो 9th पार्ट रह गया है कलेक्टेबल कॉइन का, तो वो भी बनाने की कोशिश करूँगा। अगर कल टाइम मिला तो उस पर हम वीडियो ज़रूर डालेंगे। ठीक है, बाय।